नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी मुद्दे की जो आपने थंबनेल में देखा। थंबनेल में साफ साफ लिखा है कि आखिर पेंशन सेक्रेटरी, डीओपीटी के एडिशनल सेक्रेटरी, इन सब से मुलाकात हुई एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी और जो जेसीएम स्टाफ साइट के कन्वेनर शिव गोपाल मिश्रा जी की। अब ऐसे दौर में जब आप जून का मतलब जो आप कहते हैं अंतिम पखवाड़ा ये चल रहा है, आज 17 तारीख हो गई, अब बस 13 दिन बचे हुए हैं। जब वो आखिरी दिन होगा, आपको जो सरकार की तरफ से पेंशन के लिए आपको ऑप्शन दिया गया, जिसमें कि आप यूपीएस में आने के लिए अपना नॉमिनेशन देंगे या फिर जो है आप एनपीएस में ही बने रहेंगे। तो उसका जब ये आखिरी मतलब आखिरी पखवाड़ा हो और जब 13 दिन बचे हों, इसको लेकर मतलब काफ़ी गहमा गहमी हो कर्मचारियों के बीच, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब क्या करना चाहिए। अभी तक तो देखिए कुछ दिनों तक शांति बनी हुई थी कि चलिए ठीक है, जून 30 तक समय है, उस समय देख लेंगे क्या करना है, उसमें क्या करना है। तो अब जब वो वक्त आ गया, अब जब वो मौका आ गया, जब आपको निर्णय लेने का, आप कह सकते हैं कि ये फैसले लेने की घड़ी है कि आपको यूपीएस में रहना है या फिर एनपीएस में रहना है, क्योंकि अब वो वक्त। तो ऐसे में अगर मुलाकात हो रही है जो कि स्टाफ साइड आप समझ रहे हैं कि देश में जो सरकार को अगर बात करनी होती है कि कर्मचारियों के लिए क्या फैसला लें, कर्मचारियों के लिए कौन से कदम उठाएं उनके बेहतरी के लिए, तो वो एक स्टाफ साइड और सरकारी साइड, दो साइड होती है, दोनों बैठते हैं और उसको कहते हैं जेसीएम, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। उसका जो इधर से जो देश भर के जो कर्मचारी संगठन है उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और सरकार की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब जो आला अधिकारी हैं, जो देश के बड़े अधिकारी हैं, वो सरकारी पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं और इधर से जितने तमाम जो कर्मचारी संगठन है वो लोग बैठते हैं। तो इसमें कि 11 लोग होते हैं जो कि बैठते हैं और उस पर वो निगोशिएट करते हैं कि आखिर कर्मचारियों की ये मांग है, कर्मचारियों के लिए ये होना चाहिए, तो उस पर ये निगोशिएशन होता है, जिसको कि जेसीएम का नाम दिया गया है। और इसी जेसीएम के कन्वीनर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ये आपको पता है। तो अब ऐसे में जब पूरे देश के कर्मचारी इसमें लगे हों कि हम यूपीएस में एनपीएस मतलब ऑप्ट करें, एनपीएस में ही रहें या यूपीएस में जाएं, यूपीएस को ऑप्ट करें, और जब उनके पास इतना अब कम वक्त बचा हो कि अब क्या करना, मतलब वही कह रहा हूं फैसले की घड़ी हो, तो इस बीच में अगर मुलाकात हो रही है पेंशन सेक्रेटरी से, है ना, अब मुलाकात हो रही है प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे, पेंशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ना, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पर्सनल है ना, वो जो आप कहते हैं डीओपीटी, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ज्वाइंट सेक्रेटरी पेंशन। तो आप ये समझिए कि 3 बड़े अधिकारी हैं जो पेंशन से जुड़े हुए हैं। आपको मैंने बताया कि एक तो हो गया कि प्रिंसिपल, पेंशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके बाद पेंशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो इस गहमा गहमी के बीच में अगर जेसीएम स्टाफ साइट के कन्वीनर की मीटिंग हो रही है पेंशन से जुड़े हुए इन 3 बड़े अधिकारियों के साथ, तो जाहिर तौर पर कोई बड़ी बातचीत हुई होगी। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जब चूंकि वो मतलब ये जो रेफरेंस हमने लिया है कि आखिर वो क्या मुलाकात हुई है, ये उसी मैगजीन से लिया है जो कि एआईआरएफ का मैगजीन है। चूँकि कल के वीडियो में वो तो मुझे जस्ट सामने आ गया तो हमने उसको देख के आपको बता दिया, लेकिन उसके अंदर ही ये खबर थी, तो मुझे लगा कि ये खबर आपको बताना चाहिए। ये खबर चूँकि आपके मतलब आपकी से बड़ी रुचि है, मैंने देखा है कि पिछले वीडियो को भी आपने खूब देखा और उस पर जानकारी भी मांगी है, पर्सनल निजी तौर पर आपने फ़ोन करके भी मांगी इस मामले में कितनी मतलब प्रगति है, उसमें क्या डेवलपमेंट है। तो ये जो मुलाकात हुई है उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे। तो साथियों वो बताओ, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप चैनल को देखिए। एक चीज़ तो तय है कि ये चैनल सिर्फ आपके लिए सोचता है, आपके लिए काम करता है, आपके लिए वैसी खबरें खोजता है जो आपके काम की हो, जो आपके फ़ायदे का हो, जो आपके मुनाफे का हो। और अगर कोई नुकसान होने वाला होता है तो वो भी हम आपको पहले अलर्ट
कर देते हैं। तो ऐसे में क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि इस चैनल को मजबूत करें, इस चैनल को बचा के रखें? क्योंकि अगर ये चैनल रहेगा तभी तो आपको भी सही चीज़ें पता चलती रहेंगी। वैसे तो देखिए बहुत सारे चैनल हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों पर बनाते हैं, जो कि व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में कुछ से कुछ वीडियो बनाते हैं, है ना। ऊपर रहता है कुछ, अंदर रहता है कुछ, है ना। तो लेकिन ये चैनल आपके लिए इस तरह से कमिटेड होकर आपके भले की खबर पूछता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करें और करवाएं, और संभव हो तो आप जो है मतलब हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए संसाधनों की तो ज़रूरत पड़ती है ना, संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, तो जिससे आप या तो ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स हैं, आप उस पर मदद कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए हम आते हैं मुद्दे पर, जो जिसकी बात हम कर रहे थे कि आखिर इस गहमा गहमी के बीच जब ये अंतिम पखवाड़ा चल रहा हो और 15 दिन से भी कम वक्त बचा हो देश भर के कर्मचारियों को ये तय करने के लिए, मतलब एक फैसला लेने के लिए कि आखिर आप एनपीएस में ही रहेंगे या यूपीएस में जाएंगे, तो इस बीच जो है अगर स्टाफ साइड, जेसीएम के स्टाफ साइड के कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा जी अगर पेंशन से जुड़े हुए विभाग के 3 बड़े आला अधिकारियों से मुलाकात होती है, तो उस मुलाकात में क्या बात होती है, तो वो वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो हम उसी पर आ रहे हैं। ये उसी मैगजीन में जो हमने आपको कल बताया था, उसी मैगजीन में ये खबर पीछे है, बहुत पीछे, जहाँ पे कि आप जो सारे गवर्नमेंट मैटर्स के बारे में सूचना दी जाती है कि आखिर हमने क्या किया, तो उस पर जो है ये है, और बड़ी प्रमुखता के साथ इसको एक है, कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा रेजेस ओपीएस इशू फॉर pre-2004 कंपैशनेट अपॉइंटीज। मतलब जो अनुकंपा के आधार पर, जो कि 2004 वाली जो बात है, जो जिनकी की मतलब जिनके ऊपर वो आश्रित थे, उनकी मृत्यु अगर 2004 के पहले हुई है, तो उनके जगह पे यानी अनुकंपा के आधार पर जिनकी नौकरी हुई है, उनके लिए कैसे ये रास्ता साफ हो, मतलब उनके लिए वो ये मुलाकात हुई थी। तो हम ये आपको हम पढ़ के ही बता देते हैं कि आखिर उसमें है क्या। तो इन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ Federation met senior central government officials to advocate for the swift and early implementation of the old pension scheme for individuals appointed on compassionate ground against vacancies arising before June 1, 2004। मतलब ये वही मामला है अनुकंपा वाली, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो अभी पहले बनाया था। उसमें ये है, उसकी पुष्टि एक तरह से कह लीजिए, जो हमने आपको बात बताई थी, उसकी ये पुष्टि जो है इस मैगजीन में, जो एआरएफ का मैगजीन है उसमें किया गया है, उसमें इसकी बात की गई है। और यानी कि वो बात जो हमने खबर आपको दिखाई थी, वो खबर आज जो है मतलब एक, हालांकि देखिए हम तो हमेशा आपको पुष्ट खबर ही बताते हैं, कोई भी इधर अनवेरीफाइड खबर नहीं बताते, तो वो खबर यहाँ भी मतलब है। इसका मतलब है कि वो खबर एक तरह से आप ये कहिए कि वो खबर सही है। उस पर ये कहा गया है कि उनको जो है ये उनसे मुलाकात हुई। तो अब किनसे मुलाकात हुई मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पेंशन, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी जिसको कहते हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी पेंशन। तो इन सब से मिलकर जो है उन्होंने कहा कि वैसे लोग जिनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई थी, वैसी रिक्तियों पर जो जिनकी की मृत्यु 2004 के पहले हो गई थी, और उनकी नियुक्ति भले ही 2004 के बाद कभी भी हुई हो, लेकिन उनको ये जो सरकारी प्रावधान है ओपीएस मिलने का, तो उसमें देरी ना किया जाए, उनको जल्दी से ओपीएस दिया जाए। अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ओपीएस टू ऑल दोज हु हैव बीन अपॉइंटेड अगेंस्ट द वैकेंसीज दैट मतलब अरोज बिफोर 1 जनवरी 2000, जो कि ये आपका एनपीएस का कट ऑफ जो डेट कहते हैं वो था। तो ये था ये मामला। तो इसलिए कह रहा हूँ कि तो ये जो है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको लेकर जो है जो मैगजीन में और कहा है कि उन्होंने ये भी बात कहा है इसमें कि जो, और वहाँ पर जब बात हुई, चूँकि ये मतलब बात तो थी रेलवे के लिए, लेकिन जब ये बात है तो उसमें ये भी कहा गया कि चूँकि ये मामला ऐसी संख्या जो है रेलवे के बाहर भी दूसरे मंत्रालयों, दूसरे विभागों में भी ऐसी कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है, तो उनके लिए भी इसको जल्दी लागू कराया जाए, इसको लेकर ये मुलाकात हुई थी।
तो ये थी मुलाकात कि ये क्यों मुलाकात हुई थी। तो चूंकि इसको लेकर काफ़ी फ़ोन आ रहे थे और काफ़ी रेलवे में भी इसको लेकर ये है कि काफ़ी ये कब होगा कब होगा। तो एक तरह से कहिए जो ऐसे नियुक्ति वाले थे जिनको कि अनुकंपा के आधार पर जिनकी नियुक्ति थी, जो कि वही कंडीशन वही कि जो 2004 के पहले जिनकी मृत्यु हुई थी उनके आधार पर जो नियुक्ति हुई थी, उनके लिए ये अच्छी खबर है उनके लिए। तो उस पर विभाग ने कहा है, जो आला अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस पर जो हम काम कर रहे हैं। तो आगे क्या होता है वो हम आपको जैसे भी कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक वैकल्पिक तौर पर चैनल हमने वॉइसी रिपोर्ट करके बनाया, जैसा कि आपको हम पहले बताएं कि कुछ लोग चाहते हैं कि चैनल ना चले, उस चैनल को चलने में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से हमने, ताकि हमारा संवाद कायम रहे, हमारा संपर्क न टूटे, हमने एक वॉइसी रिपोर्ट चैनल बनाया। तो उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।